ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। चूंकि इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि ऋत का अर्थ होता है ज्ञान, भरा माने भरा हुआ, तत्र प्रज्ञा तो वह बुद्धि जो आत्मज्ञान या परमात्मा के ज्ञान से भरी हुई है, ऋतंभरा कहलाती है। निर्बीज या निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर इस अलौकिक बुद्धि का निर्माण होता है जो परम तत्व परमात्मा के ज्ञान से संयुक्त है। यह बुद्धि किसी शास्त्र को पढ़ने से, किसी अनुमान को लगाने से या शब्द सुनने से या शब्द स्पर्श रूप रस गंध से प्राप्त नहीं होती, बल्कि निरंतर योग साधना करते करते समाधि की निर्बीज अवस्था में यह बुद्धि ध्यान में मन के शांत, निर्मल और एकाग्र होने से प्राप्त होती है। और इस बुद्धि से योगी अपने परमात्म स्वरूप या आत्म स्वरूप या भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार की बुद्धि का निर्माण साधना को करने से होता है। योग साधना को करते करते साधना की उच्चतम अवस्था में इस बुद्धि का निर्माण होता है। अविद्या, अज्ञान या भ्रम से परे पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान और आत्मबोध से संयुक्त है बुद्धि साधक को जीवन के सभी दुखों, पीड़ाओं से मुक्ति देती है और उसको कैवल्य ज्ञान या परम ज्ञान भी प्रदान करती है। तो कैवल्य मुक्ति या परम मुक्ति में इस बुद्धि की विशिष्ट भूमिका है, क्योंकि यह बुद्धि आत्मबोध या परमात्म स्वरूप से संयुक्त है। प्रकृति और पुरुष के भेद का विभाजन इसी बुद्धि से होता है। माया के जितने भी रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और इन से परे जो पुरुष, परमात्मा या ईश्वर है, उसका विभाजन या विश्लेषण इसी प्रज्ञा बुद्धि से संभव हो पाता है। तो योगी इस बुद्धि को योग साधना की पराकाष्ठा निर्विकल्प समाधि या निर्बीज समाधि में प्राप्त करता है और वह इस बुद्धि के द्वारा आत्मबोध को प्राप्त कर जीवन के सभी दुख, पीड़ा, वेदनाओं से मुक्त होकर केवल ज्ञान या परम मुक्ति प्राप्त करता है।